अस्सलाम माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव थिंग्स गुड थिंग फ्रॉम माई लेक्चर्स सो काइंडली गिव फीडबैक। और इसके अलावा मेरे चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेजेस भी हैं जिनको आप बाई टाइपिंग या बाई सर्चिंग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं उनके लिंक्स भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनको आप क्लिकिंग के ज़रिए आप क्या है जी ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि उन पेजेस पर कंप्लीट लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल का नाम है। कैथोड रे जो है ना काफ़ी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स जब मिलकर मूविंग पोजीशन में होते हैं उसे कहते हैं कैथोड रे। जिस तरह एक आदमी होता है ना, मतलब एक अगर आदमी है तो उसे मैन कहेंगे। ठीक है। और अगर काफ़ी ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप, या उसको कुछ और नेम हो सकता है। ठीक है। आर्मी भी कह सकते हैं, पुलिस भी कह सकते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल ही है ना वो। इसी तरह एक जो है ना पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का उसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं जी? कैथोड रे। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्राम। कि इस लेक्चर में जो डायग्राम डिस्कस होगी वो कौन सी है? ये डायग्राम है। ठीक है। ये प्लेट है कैथोड और ये एनोड। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इस पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से। अच्छा, ये कैथोड है या एनोड? ये पहले न्यूट्रल ही होते हैं। ठीक है। पहले ये न्यूट्रल प्लेट्स होती हैं। कैथोड एनोड कब बनती है? जब बैटरी के नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो उस वक्त ये क्या है जी? कैथोड और एनोड बनते हैं। ठीक है। तो ये कैथोड आ गया, ये एनोड आ गया। जब आप बैटरी से इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, तो जो क्या होगा जी? इधर से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, इधर से कैथोड रेज आएंगी। अब ये है जी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है? हमने या एयर या हाइड्रोजन या एट लो प्रेशर कोई भी गैस हमने फिल की होती है इसमें। अब ये जो है ना एटम्स है, लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन को फिल किया या एयर हो सकती है, तो इधर जो है ना एटम्स है, काफ़ी एटम्स होते हैं। ये मैंने जस्ट 3 शो किए हैं। ठीक है जी। अब ये एटम्स है जी हाइड्रोजन के केस में, ये इनको फिल करवाया गया है। ये एनोड है। ये लाइंस किस लिए शो करवाई गई हैं ये आपको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो फिर हम डील आउट करेंगे इसको भी। और ये जो है ना वैक्यूम पंप है, इसका मकसद क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आते हैं जी डिस्कवरी की तरफ, किस तरह इसको डिस्कवर किया गया। फर्स्ट जो पॉइंट है, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके एक साइड पर एनोड और दूसरी साइड पर क्या है जी? कैथोड है, जैसा कि मैंने आपसे शो करवाया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड और ये एनोड है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस, एयर या वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में ना क्या फिल किया जाता है? या वो गैस होती है एट लो प्रेशर, या वो एयर होती है, या वेपर हो सकते हैं। 3 चीज़ हो सकती हैं। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है। जिस तरह ट्यूब लाइट्स होती हैं वो एक डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, जिसको बैटरी के साथ जोड़ा रहता है, कैथोड के साथ और एक टर्मिनल को एनोड के साथ। नेक्स्ट है जी अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड डिपेंड्स ऑन। अब हमने कितनी वोल्टेज देनी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? कौन सी चीज़ें इसको बताएंगे कि कितना वोल्टेज हमें चाहिए? तो वो जो फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो थिंग जो डिटरमाइन करेगी कितना वोल्टेज अप्लाई करना वो है जी लेंथ ऑफ ट्यूब। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब ज़्यादा है तो वोल्टेज भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है? प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अगर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। अब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब का मतलब क्या है? प्रेशर इनसाइड द ट्यूब मतलब ये है कि अगर जो आपने गैस फिल करवाई है उसके एटम ज़्यादा हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यही इधर जो है ना बात है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। द ट्यूब इज अटैच्ड टू ए वैक्यूम पंप बाय मीन्स ऑफ ए स्मॉल साइड ट्यूब so that the conduction of electricity may be studied at any value of low pressure।
अब कहता है कि वैक्यूम पंप को ना हमने साइड पर छोटी सी ट्यूब के जरिए ऐड करवाया गया होता है, ये वैक्यूम पंप है। अब फिर बताता है कि इसकी रीज़न क्या है। स्मॉल ट्यूब सो दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर, कि किसी भी लो प्रेशर पर भी हम इसको कंडक्शन को क्या जी अकर करवा सकें, एग्जिस्ट करवा सकें। अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन है करंट का पास होना, ठीक है। अब असल में ना वैक्यूम पंप को प्रेशर को लो करने के लिए क्या कहते हैं जी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी मैं डेली एग्जांपल से डेली लाइफ की एग्जांपल से आपको मैं शो करवाता हूँ कि वैक्यूम पंप का मेन पर्पस क्या होता है। ये एक किस्म का जो है ना वैक्यूम पंप ही है। क्या कर रहा है जी? बॉटल को स्क्वीज कर रहा है, दबा रहा है। तो स्क्वीजिंग से क्या होता है कि अंदर जो एयर थी वो स्केप कर रही है, तो अंदर जो है ना प्रेशर लो हो रहा है, ठीक है। स्क्वीजिंग से जो है ना प्रेशर लो हो रहा है। प्रेशर लो हो रहा है मतलब क्या है? अंदर जो एयर थी वो कम हो गई। तो इधर भी ऐसे ही है वैक्यूम पंप का काम, कि वैक्यूम पंप के जरिए जो अंदर गैस है ना, हम वैक्यूम के जरिए उस गैस को निकालते हैं। उस गैस की जो क्वांटिटी है, उसके जो एटम्स है उनको हम कम करते हैं। कम करते हैं तो फिर उसके अंदर जो है ना कोलिजन कम होती है। जब एटम्स कम होंगे तो उनके दरमियान कोलिजन भी कम होगी, उनके पास अवेलेबल स्पेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रेशर जो है कम होगा। तो ये है मेन पर्पज़ वैक्यूम पंप का। इसी तरह आप बोतल को क्या कहते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, जिस तरह सक करते हैं, तो वो भी एक क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे होते हैं कि आप वो प्रेशर को लो कर रहे होते हैं। तो वो भी एक वैक्यूम पंप की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट है जी वर्किंग। क्या वर्किंग किस तरह करनी है? अभी तो हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स को डिस्कस किया। वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस इवन एट हाई प्रेशर एंड वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट्स। अब आप सपोज करें कि ये जो बैटरी थी उसकी जो कैपेसिटी ऑफ 5000 टू 8000 5000 टू 10000 वोल्ट तक है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। अब इधर वो क्या कहता है, करंट डज नॉट फ्लो, यानी कंडक्शन अक्कर नहीं हुई थ्रू द गैस इवन एट हाई प्रेशर एंड वोल्टेज ऑफ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इधर आप सपोज करें कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, 760 टोर है, और आपने उसका जो फुल वोल्टेज है 5000 वोल्टेज वो आपने अप्लाई कर दिया। तो जो ऑब्जर्वर है वो कहता है कि कोई कंडक्शन नहीं हुई, कोई करंट पास नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं अच्छा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, वोल्टेज को हम उतना ही रहने देते हैं, प्रेशर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, then decrease pressure and high voltage of 5 to 10,000 K is applied, then an electric discharge is produced through the gas producing a uniform glow inside। अब कहते हैं कि then decrease pressure, अब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। पहले लेट्स सपोज 760 टोर था, अब हम उसको कर देते हैं 0.1 टोर, और वोल्टेज जो है वही 5000 से 10,000 वोल्टेज। तो अब वो कहते हैं अब कुछ चेंजिंग आई है। अब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म ग्लो। अब जो है ना कंडक्शन भी अक्कर हुई है और ग्लो भी प्रोड्यूस हुआ है। ये दो चेंजिंग आई हैं प्रेशर ग्लो करने से। और प्रेशर जो है वो 760 टोर से 0.1 टोर कैसे हुआ? वो वैक्यूम पंप का फंक्शन हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट है, इफ प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू अबाउट 0.01 टोन देन द ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर्स। अब कहते हैं अगर आप प्रेशर को 0.01 टोर तक कर देंगे और कम कर देंगे तो जो ओरिजिनल ग्लो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सम अदर रेज आर प्रोड्यूस्ड दैट क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल अपोजिट टू द कैथोड्स। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो जब कंडक्शन हुई थी तो उन्होंने देखा कि कुछ रेस ने आकर ना फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ग्लो प्रोड्यूस किया, और उनकी जो डायरेक्शन थी वह कैथोड रेज से अपोजिट थी। मतलब कैथोड रेज इधर है तो कैथोड रेज इधर से आई, और इधर जो वाल थी उधर आकर ग्लो प्रोड्यूस किया। तो मतलब क्या, डायरेक्शन उसकी कैथोड रेज के अपोजिट है, तो उनको उन्होंने नाम दिया जी कैथोड रेज का। कलर ऑफ ग्लो डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ ग्लास और डिस्चार्ज ट्यूब। तो ग्लो जो है ना वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, किसी में ग्रीन हो सकता है, किसी में ब्लू हो सकता है। वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ ग्लास या डिस्चार्ज ट्यूब। इसकी भी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आप देखें, इसमें ग्रीन है, इसमें ऑरेंज है और इसमें वाइट है। तो वो क्या है, अंदर वही है लाइट, लेकिन मटेरियल ऑफ ग्लास जो है वो चेंज होने की वजह से जो ग्लू की टाइप है वो डिफरेंट है।
जिस तरह अगर पानी हो ना, उसको आप किसी कोला की बोतल में डाल दें, 7 अप की में, स्टिंग में, किसी में भी, पानी वही रहेगा, लेकिन बाहर आपको जो कलर नज़र आएगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह अंदर वही है ग्लो, लेकिन बाहर जो मटेरियल ऑफ ग्लास है वो डिफरेंट होने की वजह से हमें जो है ना डिफरेंट कलर नज़र आता है। तो इस सारे को मैंने टेबुलर फॉर्म में भी कहते हैं जिसको कोट किया है। ये हमारे पास ये वोल्टेज है जो कि हमने सेम रखा है। प्रेशर को हम चेंज करते रहे हैं वैक्यूम पंप के ज़रिए, 760 टोर, फिर हमने 0.1 टोर, फिर हमने 0.01 टोर। तो फिर इसके रिजल्ट में हमने क्या देखा है, फर्स्ट केस में नो चेंज हुई, कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ। सेकंड में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ और ग्लो भी प्रोड्यूस हुआ है। और थर्ड में जो ना ओरिजिनल ग्लो जो था वो डिसअपियर हो गया। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है एट लो प्रेशर क्यों होता है, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी वाई कैथोड रेज एट लो प्रेशर, कि कैथोड रेज जो है ना लो प्रेशर पर ही क्यों प्रोड्यूस होती हैं, एट हाई वोल्टेज और एट लो प्रेशर ही कैथोड रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं। और कैथोड रेज की प्रोडक्शन या उसकी डिस्कवरी का जो कंसेप्चुअल है वो भी मैं अब इसको क्या है अंडरस्टैंड कर सकने में आप में हेल्प कर सकता है। वो किस तरह, आपने इधर से बैटरी को कहते हैं जी एनर्जी प्रोवाइड की बैटरी के ज़रिए, इधर से कैथोड को इधर से जो है ना नोड के साथ जुड़ा हुआ है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव कैथोड के साथ। अब जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो कैथोड से जो है ना कैथोड रेज एमिट हुई। अब इधर जो है ना हमने गैस को फिल करवाया तो उसमें एटम्स है, लेट्स सपोज कि हाइड्रोजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अराउंड द न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जो प्रोटॉन जो है इसको पॉजिटिव शो करवाया गया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर और भी बहुत ज़्यादा एटम हो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 शो करवाए हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे ग्राफ डायग्राम बनाने में भी ईजी फीलिंग हो। अब जब बैटरी को क्या कहते हैं जी ऑन किया गया, इधर से कैथोड रेज आई, इधर आई, उस तरह का हो आगे तो क्या कहते हैं जी एटम्स है, हर्डल्स है, रिकावट है। अब इधर एक और बात याद रखना कि कंडक्शन उस वक्त होनी थी जब ये कैथोड रेज इधर आके टकराती। मूवमेंट ऑफ कैथोड रेज की वजह से कंडक्शन होनी है। अगर जब तक कैथोड रेज के रास्ते में रुकावट आएगी, कंडक्शन नहीं होगी, करंट नहीं पास होगा, ग्लो नहीं प्रोड्यूस होगा। तो जिसकी वजह से जब हमने A1 एटमॉस्फेरिक या 760 टोर पर देखा तो उस वक्त जो था ना एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, गैस काफ़ी ज़्यादा थी, कोलिजन थी ज़्यादा, तो कैथोड रेज के रास्ते में रुकावट ज़्यादा थी। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा कि क्यों ना हम इस गैस के मालिक्यूल्स की, गैस के एटम्स की तादाद कम कर दें। फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप के ज़रिए प्रेशर को कम किया। प्रेशर को कम किया का मतलब क्या है कि गैस की जो क्वांटिटी है उसको हमने कम किया, जिस तरह मैंने क्या कहते हैं जी स्क्वीजिंग ऑफ बोतल से भी आपको बताया है। ठीक है, अब लेट्स सपोज पहले 10 आइटम्स थे, अब जो है ना 3 रह गए प्रेशर लो होने की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से, ये हो सकता है इधर आके टकराए इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराए और इस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इस तरह क्या कहते हैं जी आएगा रे की फॉर्म में और इधर आके टकराएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये और एक इलेक्ट्रॉन जो पीछे से जिसने इसको आके मारा है, 1 से 2 हो गए, मतलब कि कैथोड जो है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, अब जब इसे कैथोड ने इसको रिमूव करवाया तो फिर क्या प्रोसेस हुआ, फिर एक प्रोसेस जिसको आप आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन क्या है, किसी एटम या सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, यही आयनाइजेशन है। ठीक है, जिस तरह Na क्या कहते हैं जी पॉजिटिव, वो जब रिमूव करता है एक इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होता है, आयनाइजेशन होती है। तो इधर भी ऐसा ही हुआ है, ये प्रोटियम है या हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल में, ये कैथोड रे इधर से आई, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर आके कोलाइड हुआ। ठीक है, ये भी बाद में इधर आके कोलाइड हुआ। पीछे क्या रह गया, पीछे ये रह गया जी हमारे पास H पॉजिटिव, H पॉजिटिव या प्रोटॉन रह गया सेम इसी के साथ। और इसके साथ मैंने क्यों नहीं शो करवाया, ज़रूरी नहीं जो भी एटम्स अवेलेबल हों इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा जाए, कुछ के क्या कहते हैं जी वैसे के वैसे भी रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इससे नहीं शो करवाया।
तो इसलिए यही रीज़न है कि लो प्रेशर पर जो है ना कैथोड रेज की जो है डिस्कवरी अकर हुई, एग्जिस्ट हुई, क्योंकि लो प्रेशर पर एटम जो हैं उसके रास्ते में कम होते हैं, तो वो जो है ना अपनी एनोड वाली जो वाल है उधर टकराने में कामयाब हो जाता है, कंडक्शन होती है और ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इस प्रोसेस के बाद हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस इस डिस्चार्ज ट्यूब में है। फर्स्ट है जी कैथोड रेज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आ रहे थे जो कहते हैं जी हाइड्रोजन के एटम से रिमूव हुए। एक दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास न्यूट्रल एटम्स जो कि जिनसे इलेक्ट्रॉन जो है ना रिमूव नहीं किया जा सका, कुछ वैसे के वैसे ही रहे जिस तरह ये मैंने शो करवाया हुआ, तो वो क्या है जी न्यूट्रल। और थर्ड क्या है, गैस। तो ये जब तीनों सब्सटेंसेस होते हैं ना तो इनके मिक्सचर को कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ही जो है ना इसी की वजह से ग्लो प्रोड्यूस होता है। इसकी एक एग्जांपल आपके घरों में भी है अगर आपने गौर किया हो, वो कौन सी, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। नियॉन साइंस भी आप रोड साइड पर देखते हैं, वो भी ही इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी, तो ये आज का टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी, एंड इफ यू फाइंड समथिंग गुड थिंग्स अबाउट द टॉपिक, सो kindly give feedback on my lectures, and if you don't subscribe my channel until now, so kindly do it and stay tuned and stay happy. Thank you.